ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्णिया जिले की हलचल। पूर्णिया जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता होमी चंदन। सदर अस्पताल पूर्णिया में मरीजों को स्वच्छ, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता में एक नया अध्याय जुड़ गया है। स्वास्थ्य विभाग और जीविका के सहयोग से पिछले 6 वर्षों में पूर्णिया पूर्व में गठित दीदी की रसोई की ओर से अस्पताल के मरीजों को तीनों समय का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2019 में सदर अस्पताल पूर्णिया में दीदी की रसोई की सेवा का शुभारंभ किया गया था। अस्पताल परिसर में संचालित दीदी की रसोई के 6 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में अध्यक्ष सीता देवी ने कहा कि अस्पताल में भर्ती 300 से अधिक मरीजों को दिन के 3 पहर का भोजन ससमय उपलब्ध कराना एक चुनौती के समान है, जिसे हमारी दीदियां सफलतापूर्वक अंजाम दे रही है। इस कार्य से दीदियों को रोजगार का एक नया सम्मानजनक अवसर मिला है और वे अपने अपने परिवार की आय में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। पिछले दिनों सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार कनौजिया की अध्यक्षता में कालाजार के विरुद्ध द्वितीय चक्र माह जुलाई से सितंबर के दौरान छिड़काव हेतु जिला टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा के दौरान प्राप्त रिपोर्ट में पाया गया कि इस समय फाइलेरिया के 6206 मरीजों की सूची जिले में है, जबकि डेंगू के 103 मरीज पिछले वर्ष थे। इस वर्ष कालाजार के मरीजों की संख्या पिछले साल की तुलना में अधिक है। कालाजार के बचाव के लिए प्रभावित गांव में आगामी 21 जुलाई से कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए 46 सदस्यों का दल गठित किया गया है। सिविल सर्जन ने गुणवत्तापूर्ण छिड़काव करने के लिए सभी प्रभारी को निर्देशित किया है। वर्तमान समय में कालाजार का इलाज विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त एमेजोम नामक दवाई से एक ही दिन में होता है, जिससे मरीजों को लंबा इलाज नहीं कराना पड़ता। इलाज के बाद मरीजों को 6,600 रुपये मुख्यमंत्री कालाजार राहत कोष से और 500 रुपये केंद्र सरकार की ओर से देने का प्रावधान है। कालाजार पर केंद्र सरकार की ओर से 4,000 रुपये मरीज को दिए जाते हैं। जिला पदाधिकारी की ओर से पूर्णिया एयरपोर्ट के अद्यतन निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने मौके पर उपस्थित एएआई के अधिकारियों एवं संवेदक से कार्य प्रगति की गहन समीक्षा की। इस मौके पर जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माणाधीन अंतरिम टर्मिनल का निर्माण त्वरित गति से गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। और अब सुनिए मधुबनी जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता अकील हुसैन। मधुबनी जिले में वाटर लेवल नीचे जाने से जिले के 21 प्रखंडों में 1000 से अधिक चापाकल खराब हो गए हैं, जिस कारण जिले में पानी आपूर्ति पर संकट गहरा गया है। हालांकि बिस्पी, खजौली, कलवाही, रहिका, पंडौर, राजनगर, बेनीपट्टी, जयनगर, मधवापुर और बासोपट्टी प्रखंडों में पानी की सतह एक माह में 20 से 21 फीट से भी नीचे पहुंच चुका है। खासकर रहिका में 21 फीट 6 इंच, पंडौल में 21 फीट और राजनगर में 20 फीट 6 इंच नीचे जलस्तर चला गया है। पीएचईडी प्रमंडल मधुबनी में 25,106 चापाकल हैं, जिसमें से करीब 24,266 चापाकल चालू होने का दावा विभाग कर रहा है। वहीं 1,000 चापाकल खराब है, जबकि मधुबनी शहर में तो 60% चापाकल खराब हालत में हैं। वहीं पंचायतों के नल जल की विभागीय जांच के बाद पंचायत से इस काम को अब पीएचईडी को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेवारी पीएचईडी को दी गई है, मगर जमीनी हालत बेहद जटिल है। इधर पीएचईडी के ईओ हैदर अली ने बताया कि सभी समस्याओं को समेकित रूप से दूर करने की योजना बनाई जा रही है। सावन पर्व के दूसरी सोमवारी को लेकर जिले के विभिन्न शिवालयों में भक्तों की काफी भीड़ देखी गई। खासकर बिस्पी प्रखंड क्षेत्र के उगना महादेव मंदिर भैरवा में भक्तों की भीड़ को देखते हुए डीएम आनंद शर्मा और एसपी योगिंदर कुमार सुरक्षा व्यवस्था की स्वयं निगरानी कर रहे थे। मधुबनी के नए डीओ अक्षय कुमार पांडे ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्रदान कराना और शिक्षकों की समस्याओं का ससमय निदान कराना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि 25 जुलाई को मतदान होगा और उसी दिन शाम से मतों की गिनती होगी। नवनिर्वाचित राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल मंडल का मधुबनी पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। आयोजित स्वागत समारोह से संबोधित करते हुए श्री मंडल ने कहा कि बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा।
वहीं श्री मंडल ने बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को चिंता का विषय बताया। अभी आप सुन रहे थे पूर्णिया जिले की हलचल और मधुबनी जिले की हलचल। पूर्णिया जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता होमी चंदन, जबकि मधुबनी जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता अकील हुसैन।